चलो कल स्टार्ट कर दी थी प्रोबेबिलिटी। आज जो है आज का जो क्लास है हम लोग का प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ आज का आधा घंटा का क्लास देख लोगे तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और 2 मार्क के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिर्फ आज के क्लास, सिर्फ आधा घंटा। जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है, आसान वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आसान वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो सबसे पहले कल बताए थे, कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी का भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालते हैं, इवेंट का। पीई बराबर क्या बताए थे बोलो, एनई बट्टे एनएस। पी क्या होता है, एनई बट्टे एनएस। इसका मतलब क्या होता है, पी बराबर एनई बट्टे एनएस का मतलब जो इवेंट ई को फेवर कर रहा है ऊपर में लेते हैं और टोटल कहां पे लेते हैं, इसी को बोलते हैं फेवरेबल बट्टा टोटल, फेवरेबल बट्टे में टोटल। पता है जैसे तुमको बोले हमने डाइस को रोल किया, डाइस को रोल किया, सुनते ही क्या दिमाग में आता है, सैंपल स्पेस। अगर एक डैश को रोल किया तो क्या क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक आएगा। अगर 2 डैश को रोल किया तो क्या आएगा, 36 तो आउटकम आएगा। तो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। पहली बात समझ गए। जो ही डाइस रोल किए हमने जो है सो सिक्का को उछाला तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, उससे हम लोग समझते हैं कि उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी पूछेगा किसका, कोई ना कोई घटना पूछेगा। जैसे हमने डाइस को रोल किया तो क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो बोलेगा कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सम संख्या गिनेंगे कितने हैं उसमें। सम संख्या मान लो गिनेंगे तो 3 पता लगा, सम संख्या कितना है, 3 है। तो टोटल ऊपर में नीचे लेंगे, ऊपर में क्या लेंगे, सम संख्या 3 और टोटल कितने 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। कल ये सब करा दिए थे। तो अभी आज तुम लोग को पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीई प्रोबेबिलिटी जो होता है, पीई होने का प्लस नहीं होने का दोनों मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। पढ़ा है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम समझाते हैं एकदम आसान भाषा से, जनरली फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी तुमको हम कंसेप्चुअली बताते हैं। मान के चलो टोटल आउटकम किसी चीज का, जैसे सैंपल स्पेस होता है ना, जैसे डाइस को रोल करेंगे, कॉइन को सिक्का उछालेंगे, तो हमने मान लिया टोटल आउटकम कितना है, m है। क्या है, टोटल आउटकम को क्या मान लिया हमने, m है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, समझे बात। वहीं से ये चीज हम प्रूफ कर रहे हैं कि p + p' 1 क्यों होता है, ये सब चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, टोटल आउटकम कितना मान लिया, m। फेवर करने वाला आउटकम जो था, फेवरेबल आउटकम, हमने मान लिया कितना है, n। टोटल आउटकम को कितना मान लिया, m। फेवरेबल आउटकम को कितना मान लिया, n। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई कितना होगा, बता, n बट्टे होगा कि नहीं होगा, फेवरेबल बाय टोटल n बाय m होगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। पीई बराबर कितना होगा, n बट्टे में m। अब जैसे हमने डाइस को रोल किया था तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम तो टोटल 3 था, तो सम को छोड़ के जो बचा वो तो फेवर नहीं कर रहा था उसको, तभी ना उसको नहीं लिए। तो कोई भी घटना होता है तो 2 कंडीशन होता है, एक तो फेवर करने वाला, एक तो फेवर नहीं करने वाला, होगा ही होगा। कोई भी घटना बताएगा तुमको, हम बोले कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है 3 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो जो नहीं जो होता है ना, नहीं के लिए क्या बोला गया है, पीई डैश, ऐसा वाला बोलेगा, या पीई ऐसे डैश, या फिर पी, कई सारे बुक में ईसी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। ऐसे ऊपर में डैश लगा रहे हैं, ऐसे या ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होने की प्रायिकता, इसका मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता। पी का मतलब क्या हुआ, होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं होने का प्रायिकता। याद रहेगा, इसका मतलब हुआ होने की प्रायिकता, इसका मतलब हुआ नहीं होने की प्रायिकता। तो सुनो, अगर इसका फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा बता, पी डैश बराबर, पी डैश बराबर क्या होगा, देखो होने की प्रायिकता n थी, होने की प्रायिकता n थी, टोटल प्रायिकता m था, टोटल क्या था, m था, होने की प्रायिकता n थी, मतलब n मतलब फेवर कर रहा था m। तो नहीं फेवर करने वाला ऊपर में लेंगे, नॉट फेवरेबल, ऊपर में क्या लेंगे, जो नहीं फेवर कर रहा है। अब बट्टे में नीचे में क्या लेंगे, टोटल लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो नॉट फेवरेबल कितना होगा, टोटल अगर m था और उसमें फेवर करने वाले n थे, तो नहीं फेवर करने वाले कितने होंगे, वेरी गुड, m - n होंगे। और नीचे में कितना होगा, ये बात समझ में आता है। देखो अब m - n बट्टे m हो गया। अब अलग अलग कर लेते हैं, तो m बट्टा m माइनस n बट्टे m, तो m बट्टा m कितना हुआ 1, अब माइनस n बट्टे m, और n बट्टा m क्या होता है, पीई। अभी बढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो देखो आ गया हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला जो पढ़ा रहे थे, पीई डैश बराबर 1, अब माइनस क्या होगा, पी का होगा। अब पी को इधर ला लो, तो पीई प्लस पीई डैश किसके बराबर होगा,
1 के बराबर होगा। याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीई प्लस पी डैश बराबर 1, पी प्लस पी डैश बराबर 1, होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, होने की प्लस नहीं होने की बराबर 1। बहुत काम का है। तुमसे अगर हम पूछे, ये वाला एकदम रट के रखना, अब तुमसे पूछे पी का मान क्या होगा, अगर तुमको पता है नहीं होने की प्रायिकता तो क्या होगा 1 माइनस, तुमसे पूछे पी डैश कितना होगा 1 माइनस, और एकदम रट के रखना, प्रोबेबिलिटी बक्सा, कोई भी बक्सा है उस पे डैश लगा हुआ है, बराबर क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बक्सा। समझे बात, डैश वाला बराबर 1 माइनस बिना डैश वाला, और बिना डैश बराबर 1 माइनस डैश वाला। याद रहेगा हमेशा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी लगा लेना, ये बहुत ज्यादा। प्रूफ भी कर दिए, बाकी प्रूफ नहीं पूछेगा तुमसे। ये क्या याद रखना है, पी प्लस पी डैश बराबर 1, और पी बराबर 1 माइनस पी डैश बराबर 1 माइनस पी। याद रहेगा इतना। अब चलो ये 2 पॉइंट बता दिए। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो, कोई भी घटना, जैसे हमने डैश को रोल किया तो उसमें पता है कि 1 से लेके कहां तक आएगा, 6 तक आएगा, नहीं आएगा। तो कोई भी घटना होगा तो उसी के बीच में होगा। उससे अगर बाहर आ गया, उससे बाहर, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 0। जैसे तुमको बोले डैश को रोल किया तो 7 आने की प्रायिकता क्या है 0 है। तो कोई भी घटना n का मान जो होता है ना, बताए थे ना, m जो है हमारा फेवरेबल आउटकम, n का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके m तक। नहीं, या तो हो ही नहीं, या तो टोटल के बराबर हो जाए। 0 से लेके कहां तक होगा, m तक होगा। अब दोनों तरफ हम m से डिवाइड कर देते हैं। देखो 0 बट्टा m, n बट्टा m, और क्या हो गया m बट्टा m। समझे बात, 0 बट्टा m कितना होगा 0, और n बट्टा m क्या होता है, p होता है, m बट्टा m कटे कितना हो गया 1। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे परीक्षा में, पहले पढ़े होगे, 10वां में भी देखे होगे। 0 से लेके कहां तक होता है, 1 तक होता है। प्रायिकता कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक। 0 जो होता है, 0 को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, हाँ, इम्पॉसिबल या डेड इवेंट। 1 है उसको क्या बोलेंगे, श्योर है, श्योर इवेंट, 100% सत्य है। समझा बात। अगर किसी का प्रायिकता 0 आ रहा है, किसी का प्रायिकता क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर किसी का प्रायिकता क्या आ गया, 0 आ गया, बाद में लास्ट में लगाना है उसको, ठीक है, लास्ट में उसको क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, अभी 15-20 मिनट पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए किसी का प्रायिकता अगर 0 आ गया तो इसको कोई तुमको बोले ना इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, तो बोलोगे प्रायिकता जिसका 0 होगा वो इम्पॉसिबल होगा। डेड बड़ा हुआ इवेंट कौन सा होगा, जिसका प्रायिकता 0 होगा वो क्या होगा, डेड इवेंट होगा। श्योर इवेंट क्या होगा, श्योर मतलब प्रायिकता कितना हो जाए। अगर तुमसे हम पूछे किसी डैश को रोल किया, किसी डैश को रोल्ड किए, तो 1 से 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, 6 बट्टा 6 होगा। टोटल वही पॉसिबल ही था, 6 बट्टा 6 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी होता है, क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। 1 क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। समझिए बात इतना। चलो यहाँ तक आ गया, ये तीनों चीजें पढ़ा दी। अभी 3 चीज बताए हैं तुमको, मेनली याद जो रखना है, रिमेंबर करना है। कौन कौन सा चीज, 100% रिमेंबर। पीई का फॉर्मूला क्या बताए, NE बट्टा NS, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बताए पीई डैश का, चलो पीई प्लस पीई डैश दोनों मिला के कितना होता है। अगर पीई पूछेगा तो 1 माइनस पी डैश पूछेगा तो 1 माइनस पी। तीसरा बात बताए पीई का अधिकतम मान कितना होता है 1, और न्यूनतम मान कितना होता है 0। 0 को क्या बोलते हैं, डेड, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और 1 क्या होता है, श्योर। समझे बात, याद रहेगा। ये तीनों बात बताए अभी तक। क्या क्या बताया, पी देखो, अब बार बार नहीं पूछना, पी का मान फॉर्मूला बता दिए, पी प्लस पी डैश, और 3टा फॉर्मूला, 3टा बात बता दिए। चलो अगला और बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब इसके बाद में, हाँ ये 3 चीज काम का। हाँ अब बताते हैं सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट। सेट थ्योरी पढ़ाए थे, सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट। सेट थ्योरी पढ़ाएंगे 2 इवेंट का, 2 घटना का। सेट थ्योरी पढ़ा दिए थे, फिर भी ये कोई नहीं पढ़ा होगा तो घबराना नहीं, हम सारा का सारा चीज बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। सेट थ्योरी पहले सिंपल चीज से बताते हैं। देखो सेट थ्योरी में पूछा जाता है ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। चौथा चीज पूछा जाता है ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। पांचवा पूछा जाता है बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। छठा पूछा जाता है क्या, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, है ना। इस तरह के चीज पूछे जाते हैं। या ए, चलो ए माइनस बी, ये इतना ही बताते हैं पहले, ये सब चीज। तो ये सब चीज पूछा जाएगा तो सबसे पहले तुमको ए और बी दिया जाएगा, है कि नहीं। अगर ये सब चीज पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में तुमको दे दिया ए बराबर है 1 2 3, अब बी बराबर दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं 2
3 5 6 अब प्लस जो बच जाएगा वो बाकी। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी को हटाओ। ए में से किसको हटाओ? अगर बी माइनस ए होता तो क्या होता? ये भी लिख ही देते हैं। बी माइनस ए का मतलब क्या होता? बी में से ए को हटाओ। पांचवा है किसी पे डैश, किसी पे भी डैश, किसी पे भी डैश। अब ये बताए थे बक्सा पे डैश मतलब 1 माइनस उसको हटाना है। और इसमें 1 कौन होता है? बाप सेट। बाप सेट कौन है? यूनिवर्सल सेट। किसी पे भी डैश है तो बाप सेट मतलब यूनिवर्सल सबसे बड़ा। और प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा कौन होगा? दोनों में देखो, इसमें u उसमें क्या होगा? 1। ये दोनों बराबर होगा, बार बार बता दे रहे हैं। ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से किसको हटा दोगे? बी को। छठा जैसे हम दिए ए माइनस बी का डैश, यूनिवर्सल में से ककड़ा हटा दो, ए माइनस बी को हटा दो। अब सुनो, जैसे हम तुमको बोले ए यूनियन बी क्या होगा इसका बताइए। तो ए यूनियन बी मतलब इन दोनों में कॉमन और बाकी। इसमें कॉमन कौन है बता? 2 3 है। अब बच कौन कौन गया? 1 बचा, 5 और 6 बचा। यही आंसर हो गया, कॉमन बाकी। अब देखो कॉमन इसमें कौन था? कॉमन 2 3। अब बी ए माइनस बी मतलब ए में से किसको हटाओ? ए है 1 2 3, उसमें से बी को हटा दो, 2 3 को हटा दिए तो क्या बचा? ए में सिर्फ 1 बचा। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी में से ए को हटाओ, बी में कौन था? 2 3 और इसमें भी था तो बचा कौन? 5 6। आ गया सबको? ये सब चीज पढ़ाए हुए सेट थोड़ी बहुत बार। अब सुनो, अब इधर u माइनस ए का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल में से किसको हटाओ? ए को। u में से ए को हटाओ तो यूनिवर्सल 1 से 6 तक है, ये 1 से 3 तक है तो क्या क्या बचेगा? 4 5 और 6 बचेगा। u माइनस ए माइनस बी, यूनिवर्सल में से a माइनस बी को हटाओ। a माइनस बी में क्या आया है? सिर्फ 1 आया है तो यूनिवर्सल में कौन कौन बच जाएगा? 2 3 4 5 और 6। ये चीज बस तुमको बेसिक के लिए बताया है। यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉमन प्लस बाकी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी को हटाओ, बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को हटाओ। समझ के बाद उसके बाद में किसी पे कंप्लीमेंट लगा है, अगर किसी पे डैश लगा है तो प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस होता है। प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस, और सेट में क्या होता था? यूनिवर्सल माइनस। इतना चीज समझ गए? चलिए ये सब चीज उतार लेना है बढ़िया से, ठीक है? अच्छा ऐड तो कर ही नहीं रहे आज, जो तो पूरा है ना, इसी में मिटाए नहीं ना किसी को, पूरा है, ऐड कर देते हैं। कल वाला भेज देते नोट। चलो अब जो हमारा काम का चीज है, अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी का काम का चीज, ये तो सेट थ्योरी का था, इसका बस समझने के लिए काम था। अब मेन है फोटो वेन डायग्राम। ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट होता था बाप सेट, यूनिवर्सल सेट को ही प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं? एक। याद रखना आसान भाषा में। अब देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, समझे बात? इन दोनों का कॉमन वाला रीजन कौन है? ये वाला है। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन वाले को क्या बोलते हैं? अब ये बोले हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ ए, ओनली ए। इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ बी। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ए है लेकिन बी नहीं है, ए बट नॉट बी। इसको क्या बोलेंगे? बी बट नॉट ए। इसको क्या बोलेंगे? ना ही ए है नॉर बी। ये जो 4 पॉइंट हम लिखे हैं इसको घोल के पी जाना है। यही 4 पॉइंट तुमको वर्ड प्रॉब्लम में भी काम आएगा, और उसके बाद में जो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन भी, वही घुमा के सिर्फ इतना ही पूछता है। ये 4 पॉइंट, ये वाला गोला, हर एक गोला के बारे में जानकारी होना चाहिए। सिर्फ ये वाला गोला, ये जो प्लस प्लस वाला कर देते हैं, ये जो प्लस प्लस वाला गोला है इसका क्या नाम है? प्लस प्लस वाला गोला को बोलते हैं ओनली ए, या ए है लेकिन बी नहीं है। ये जो है इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ी के आया नहीं, चलो कोई। ये जो माइनस 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 माइनस, ठीक है, इसका क्या नाम हुआ? ओनली बी, बी बट नॉट ए, मतलब सिर्फ बी है या बी है लेकिन ए नहीं है। और ये जो बाहर वाला रीजन बच गया, बाहर वाला गोला को छोड़ के जो बाकी का बच गया, उसको क्या बोलते हैं? ना ही ए है ना ही बी है। तो उसको हम ऐसे लिख, या तो तुमको ऐसे लिख के दे देगा, या फिर इसको लिखने का तरीका क्या है बताओ? ए लेकिन बी नहीं है, यानी कि ए में से किसको हटाओ, या फिर ये भी हो सकता है ए है लेकिन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये दोनों का मतलब सेम होता है,
एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। इसका मतलब क्या होगा बताओ, बी है लेकिन ए नहीं है, या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश, ना ही ए है ना ही बी है, तो क्या बोलोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कितना आता है, हाँ वो सब सारा डिमोर्गन लॉ बताएंगे। अभी अभी क्या क्या बताया हम, एक एक करके स्टेप वाइज। ये गोला का मतलब समझ गए, ये वाला गोला सिर्फ ए, ये गोला सिर्फ बी, ये दोनों, ये वाला ना ही ए ना ही बी, सिर्फ ए को बोलते हैं ए माइनस बी, या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए है लेकिन बी नहीं है, इसको बोलते हैं बी माइनस ए, या बी है लेकिन ए नहीं है, इसको बोलते हैं ए और बी दोनों है, इसको बोलते हैं ना ही ए है ना ही बी है। समझ में आता है बात, कहीं पे दिक्कत कोई यहां तक में? चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बताना है अब इसके बाद में, ये हो गया हाँ इसका। और ये दोनों जो गोला होता है, दोनों को क्या बोलते हैं बोलो, ये दोनों गोला जो है, ये दोनों गोला को क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, दोनों मतलब ए भी है और बी भी है। और कल बताए थे कहीं पे भी और देखो, और का मतलब क्या, या होता है हिंदी में, इसका मतलब क्या होगा, जोड़, जोड़ का मतलब यूनियन, कल बताए थे ना। कहीं पे देखो ए एन डी, एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, और, इसका मतलब क्या होता है, गुणा, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। समझे बात, दोनों कंफ्यूज कर देता है। और एंड याद रखना, और एंड, और एंड, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, याद रहेगा इतना, बहुत आसान है। चलो अब उसके बाद में आ जाओ, अब हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं, उस पर सब कुछ बताएंगे। अब देखो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉ है जिसका नाम है डिमोर्गन्स लॉ। समझे बात, इसका नाम है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमोर्गन लॉ। ये कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, जैसे इधर ए यूनियन बी है और इधर मान के चलो ए इंटरसेक्शन बी है, अगर आधा आधा पे डैश रहे, अगर आधा आधा पे डैश रहे तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, यूनियन को बदल देता है इंटरसेक्शन में, और आधा आधा बन जाता है पूरा डैश। ए इंटरसेक्शन बी आधा आधा पे डैश है तो उल्टा हो जाएगा ए यूनियन बी और पूरा पे डैश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में काम आएगा। मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, आधा आधा पे डैश, मतलब इंटरसेक्शन होके क्या हो जाएगा, पूरा पे डैश, आधा आधा पे डैश तो पूरा पे डैश, आधा आधा पे डैश तो पूरा पे डैश। अब पूरा पे अगर डैश है, अगर ये पूरा पे डैश है तो अब ये बताए हैं क्या होता है, 1 माइनस, अब ये नहीं बताया है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 1 माइनस बिना डैश का नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए हैं अभी, ये जो काम का चीज है। देखो डिमोर्गन लॉ क्या है, अभी याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, अभी से पहले रटवाएंगे। बताना है आधा आधा पे डैश क्या होगा, यूनियन किस में बदल जाएगा, पूरे पे डैश, आधा आधा पे डैश इंटरसेक्शन में किस में बदल जाएगा, पूरे पे डैश। और अगर डैश है तो क्या होता है 1 माइनस 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस, याद हो गया, बहुत काम का है। आधा आधा पे डैश बराबर पूरा पे डैश, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आधा पे डैश बराबर पूरा पे डैश, आधा डैश वाला कंसेप्ट याद रखना, आधा डैश वाला, ये क्योंकि आना तय है। अब 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे तो आ जाता है। पूरा पे डैश के लिए तो बताए हैं, डब्बा पे डैश बराबर 1 माइनस बिना डब्बा वाला, बिना डैश वाला। चलो हो गया इतना, डिमोर्गन लॉ भी बता दिए। अब चलो, अब 3 4 5 ठो पॉइंट बताना है, यहां तक समझ गए। अब देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुमसे बोले एट लीस्ट 1, कम से कम एक, एट लीस्ट 1 जो ही बोला तो 2टा गोला था, एट लीस्ट 1 में ये वाला भी आ गया, कम से कम एक, एट लीस्ट का मतलब बताए थे कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी हो गया, एट लीस्ट 1 में ये भी आ गया, आई बीचो वाला आ गया, आई दोनों मिला के क्या हो जाता है, ए यूनियन बी। अगर ऐसे शब्द में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस, बोलो ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए यूनियन बी का क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब और चीज देख लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, और क्या क्या बाकी है। ए माइनस बी, अच्छा उसको सब देख लेते हैं।
जैसे तुमको a माइनस बी बोला या b माइनस ए बोला, एग्जैक्टली वन इवेंट बता देते हैं, पहले नो इवेंट बता देते हैं, एग्जैक्टली वन इवेंट और नो इवेंट, ठीक है। जैसे दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन इवेंट, गोला में समझाओ, एग्जैक्टली वन मतलब बताते थे एग्जैक्ट एक, कल बताए थे ना, एग्जैक्ट, एटलीस्ट और एट मोस्ट। एग्जैक्टली का मतलब उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब देखो एग्जैक्टली वन अगर ये दो गोला है तो कौन सा होगा एग्जैक्टली वन में, बताओ तो, या तो ये वाला गोला या तो ये वाला गोला, यही दो होगा ना। इसको क्या बोलते हैं ए और इसको क्या बोलते हैं बी। अब सुनो, अगर P1 का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, PA, अगर हमने PA लिख दिया, ये दोनों लिख दिया, नहीं लिख दिया, लेकिन लेना तो नहीं था। अगर मान के चलो फिर PB लिख दिया तो फिर से ये दोनों लिख दिया, नहीं लिख दिया, ये हमने दो बार लिख दिया, दो बार ज्यादा लिख दिया, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, दो बार A इंटरसेक्शन B, समझे बात। तो एग्जैक्टली वन का क्या होगा, PA प्लस PB माइनस दो बार A इंटरसेक्शन B को माइनस करना है। अब सुनो, दो हो गया। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट, कोई घटना हो ही नहीं, कोई भी घटना हो ही नहीं, मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ, A डैश इंटरसेक्शन, क्योंकि गोला जो था ये वाला, इसमें तो घटना हो रहा है, ये A घटना है और क्या है ये B, और ये क्या है A है, नहीं है, ये A था और ये B था, ये वाला घटना को बोलते हैं कि नहीं, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब इसमें कोई घटना हो ही नहीं रहा है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के लिए क्या करोगे, आधा आधा पे डैश है तो पूरा पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पे डैश, अब P यूनियन B पे डैश मतलब वन माइनस A यूनियन B, होगा कि नहीं होगा, आ रहा है बढ़िया समझ में। नो इवेंट भी समझ गए, श्योर भी समझ गए, सारा समझ गए। अब तुमसे पूछेगा, ये तीन हो गया, चौथा PA माइनस B, PA माइनस B मतलब क्या हुआ, A है लेकिन B नहीं है, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। तो कौन सा गोला वाला बोला जा रहा है, ये वाला बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, इतना के बारे में बात हो रहा है ना। तो इसको क्या लिखोगे फार्मूला, अगर PA लिख दिए, इसमें से किसको हटाओगे, ये वाला को हटाना पड़ेगा, तो माइनस क्या कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, समझ रहे हो बात, फार्मूला समझ गए। PA माइनस B और PA इंटरसेक्शन B डैश का क्या होगा, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B होगा। पांचवा, प्रोबेबिलिटी B माइनस A बोले, या प्रोबेबिलिटी B है लेकिन A नहीं है, इसको क्या लिखोगे, ऐसा हुआ मतलब ये दोनों गोला था, ये B है और ये A है, इसके बारे में बातें कर रहा है ये, मतलब PB में से किसको हटा दोगे, A इंटरसेक्शन B को हटा दो। आ रहा है समझे बात, इतना चीज आ गया। इसमें बहुत सारा चीज लिख दिया, 5 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन 5 में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला A यूनियन B बराबर क्या होगा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। हमने तुमको पूरा ओवरऑल नॉलेज दे दिया, लेकिन याद क्या रखना है, पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P यूनियन B क्या होगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉलेज के लिए चारों हम बता दिए। चलिए हो गया इतना, ऐड करते हैं, अब ये सब बता दिए, अब क्या बचा, ये सब हो गया इंटरसेक्शन। अब उसके बाद में क्या बताए थे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, नहीं 5 VBA 5 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बताए थे, बोलो, 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला तो ये याद रखना, इसको भूलना नहीं है, PA यूनियन B बराबर याद रखना है, क्या होगा, PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, पहला बात याद एकदम रखना है। दूसरा, ये तो अभी बताया ना, दूसरा पॉइंट क्या था रे, बार वाला नहीं, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इक्विप्रोबेबल या इक्विलाइकली, नहीं था। चलो कहीं पे टर्म देखो, क्या इक्विप्रोबेबल या क्या है, इक्विलाइकली। इक्वी का मतलब क्या हुआ, इक्वल, अब प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, नहीं हुआ, बताए थे कि नहीं बताए थे, इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब दो ठो घटना हुआ है ना, वो दोनों का घटना का प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो, PA बराबर क्या हो जाए, PB। इक्विप्रोबेबल या इक्विलाइकली देखो तो क्या लिखोगे, PA बराबर PB, इक्विप्रोबेबल इक्विलाइकली तो क्या देखोगे, PA बराबर PB, PA बराबर PB, PB बराबर PB। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तीसरा नंबर पॉइंट है ना, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव, बहुत बार आएगा। अब प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। नहीं हुआ? बताए थे कि नहीं बताए थे? इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब दो ठो घटना हुआ है ना, वो दोनों का घटना का प्रोबेबिलिटी क्या हो? इक्वल हो। पीए बराबर क्या हो जाए? पीबी। इक्वी प्रोबेबल या इक्विलैक्टली देखो तो क्या लिखोगे? पीए बराबर पीबी। इक्वी प्रोबेबल इक्विलैक्टली तो क्या देखोगे? पीए बराबर पीबी। पीए बराबर पीबी, पी बराबर पीबी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तीसरा नंबर पॉइंट है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बहुत बार आएगा। भारी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव, ये शब्द सुनते ही फूटना याद रखना। एक्सप्लोसिव होता है ना, एक्सप्लोसिव बम होता है, एक्सप्लोजन होता है, समझे बात? फूट जाता है, फूट के क्या हो जाता है? ब्लास्ट करता है तो भाग जाता है दूर दूर। तो एक्सक्लूसिव में याद रखना कि अलग अलग हो गया। क्या हो गया? फूट के अलग अलग हो गया, फूट के अलग अलग हो गया, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? रट के रखना है तुमको, जैसे याद रखना है। फूट गया अलग अलग हुआ, तो इंटरसेक्शन बी का मान 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट का मतलब बताए थे कब्जा करना। क्या करना होता है? कब्जा। पूरा का पूरा क्या कर ले? कब्जा। थोड़ा सा जमीन था, पूरा कब्जा करके पूरा घेर लिया। मतलब क्या करे? ये जो तुम्हारा वेन डायग्राम बनाए थे उसको ए और बी ने मिलके क्या कर लिया? पूरा का पूरा घेर लिया। ए और बी मिलके पूरा कब्जा कर लिया, कहीं पे जगह ही नहीं बचा। एग्जॉस्ट का मतलब याद रखना कब्जा। एग्जॉस्ट का मतलब कब्जा, एग्जॉस्ट का मतलब कब्जा। पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा कब्जा कर लिया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कर बराबर 1 के बराबर। 3 पॉइंट बताए हैं। इक्विप्रोबेबल का मतलब पीए बराबर पीबी। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या याद रखोगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। एग्जॉस्टिव का मतलब 1, ए यूनियन बी बराबर 1, ए यूनियन बी बराबर 1, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 कौन होगा? एक्सक्लूसिव होगा। एग्जॉस्टिव में क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर 1 होगा। और इक्विप्रोबेबल इक्विलैटरल में क्या होगा? दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर होगा। पीए यूनियन बी क्या होगा? पीए प्लस बी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी होगा। 4 पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, अब जो तुम्हारा एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, अब हम वहां पहुंचे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है उसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का क्या नाम था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल स्टार्ट होगा एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, अभी बताते हैं, बस तुमको जो जरूरत का काम है, काम का चीज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? पहला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी। ए बट्टा बी देखो, मतलब क्या हुआ? जो ऊपर में रहे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पूछा जाता है, और जो नीचे में है वो दिया हुआ है। क्या है वो? दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसका प्रोबेबिलिटी? व्हेन, जब बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब समझाते हैं, हमने जैसे डैश को रोल किया तो इसमें मान के चलो 1 से 6 तक आएगा, टोटल पता है 1 से 6 तक आएगा। तुमको एक और कंडीशन उसने बता दिया कि जब तुमने डैश को रोल किया है तो उसमें सम संख्या आया है। एक और कंडीशन बता दिया, डैश को रोल किया तो पता है, एक और कंडीशन बता दिया कि सम संख्या आया है। तो सम संख्या अगर आया है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो ए क्या बन गया? 2 आने की प्रायिकता। अब बी क्या हुआ? सम संख्या। नहीं हो गया? जो बता देता है वो नीचे वाला है और जो पूछा जाता है वो ऊपर वाला है। प्रोबेबिलिटी ए का बताइए जब बी हो चुकी है। ए का प्रायिकता क्या होगा? जब बी हो चुकी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में कल करेंगे, लेकिन अभी तुमको समझा रहे हैं। ए बी का मतलब क्या होगा? ए का प्रायिकता बताइए जब बी हो चुकी है। ए का प्रायिकता क्या होगा? जब बी घटना हो चुकी है। अगर यही चीज को पलट देंगे, प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? बी बट्टे में ए। मतलब क्या हुआ? बी का प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। आप बी का प्रायिकता बताइए जब ए हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका ना डायरेक्ट तुमको ये तो मतलब बताया, इसका ना फॉर्मूला याद रखना है। सुनिए, एकदम आसानी से भी रटवाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी है और दूसरा फॉर्मूला किसका बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए का। अगर पी ए बाई बी है तो ऊपर में नीचे में, सुनो, इसमें नीचे में कौन है? पी ए। इसमें नीचे में कौन है? नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। इसमें भी क्या होगा? ऊपर में दोनों का
इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन है, नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला। हो गया इतना? चलिए ये हो गया। अगला अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट। अगला टॉपिक कौन सा है? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो इंडिपेंडेंट सुन के क्या आ रहा है? स्वतंत्र घटना। क्या हुआ ये? स्वतंत्र घटना है। घटना क्या है? स्वतंत्र है, एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होगा? स्वतंत्र घटना। जैसे देखो इसका है एकदम आसान, ए इंटरसेक्शन बी। देखो एकदम इजी है, ये पूरा टॉपिक है एक ठो, सेकंड चैप्टर ही एनसीईआरटी का नहीं है इंडिपेंडेंट इवेंट, पूरा चैप्टर बताएंगे। लेकिन अभी तुमको काम जिससे तुम्हारा क्वेश्चन देखो बन जाएगा, या फिर इसी को लिखने का तरीका है पी ए बी, या इसी को लिख सकता है वो पी ए डैश बी, इसी को लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ए बी डैश, कैसे भी लिख के दे दे, तरीका याद रखना है, तरीका याद रखना है। सुनो ढंग से, अब सुनो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब समझ जाना, गुना कर देना है। क्या कर देना है? अगर एक दूसरे से घटना स्वतंत्र है, जैसे तुमको बोलेंगे कि झोला में बॉल हाथ डाले और लाल और काला बॉल था तो लाल निकालने की प्रायिकता बताइए, काला निकालने की प्रायिकता बताइए। अगर हम उसमें से एक बॉल निकाल लिए और बाहर फेंक दिए उसको, तब लाल निकालने की प्रायिकता बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट में, है ना? तो देखिए याद क्या रखिएगा, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे सर, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, एकदम आसान। दोनों है ना, दोनों का गुना कर देना है। क्या कर देना है? दोनों का पी ए गुने, इसमें क्या होगा? तीन ठो है तो पी ए गुने पी बी गुने पी सी। जो ही देखेंगे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या देखेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या हो जाएगा? गुना। गुना इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा? गुना में। इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा? गुना में। ए बी है तो क्या हो जाएगा बताओ? पी ए गुने ए डैश बी है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए डैश गुने पी बी। पी बी डैश नहीं लगल है इसमें, देखो बी में लगल है तो पी ए गुने पी बी डैश। बस एकदम आसान। अभी जो भी पॉइंट बताए हैं वो सबसे ज्यादा पूरा प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो शुरू से बताते हैं फिर से। पहला पॉइंट बताएं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा पॉइंट बताएं इक्विप्रोबेबल या इक्विलैटरली, देखो तो क्या होगा? पी ए बराबर पी बी। तीसरा पॉइंट बताएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? जीरो। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा? दोनों का यूनियन कितना हो जाए? वन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या बताएं? ए बाय बी। तो ए बाय बी देखते हैं क्या दिमाग में लाओगे? ऊपर में इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला। उसके बाद में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या हो जाएगा? गुना में बदल जाएगा, ए गुने बी में बदल जाएगा, ए गुने बी में बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अब क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ, कॉपी लिखो। हाँ क्वेश्चन देते हैं इस पे, तो उसके बाद में फिर एनसीईआरटी जो पूछा गया है वो बताएंगे। चलो 3 क्वेश्चन है, तीनों लिखाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पी ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है 7/8, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है 1/4, पी ए डैश बराबर दिया है 5/8। तुमसे पूछा गया है पहला पी ए कितना होगा, दूसरा पी बी कितना होगा, तीसरा पी ए माइनस बी कितना होगा। ठीक है, 3 चीज पूछा गया है। सुनो बताएं, बनाओगे या बता दे? बन जाएगा, आसान है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और पी ए डैश दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर पी ए डैश दिया हुआ है तो यहां से क्या निकल जाएगा? पी ए का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, बताए थे ना? 1 माइनस पी ए करोगे कि नहीं बताओ? डैश वाला पी ए पूछा है, डैश अगर दिया हुआ है तो बिना डैश वाला पूछा तो बिना डैश वाला बराबर क्या हो जाएगा? पी ए बराबर 1 माइनस पी ए डैश। अभी बताया कि नहीं? डैश वाला बिना डैश वाला, बिना डैश वाला 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस इसका मान कितना है? 5/8। 8 में से 5 गया तो आ गया। पी बी पूछा है तो पी बी डैश तो नहीं पता है, लेकिन तुमको एक तो चीज पता है। क्या पता है? ए यूनियन बी पता है कि नहीं पता है? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मान कितना दिया है बता? 7/8। पी ए का मान 3/8, पी बी का मान निकालना है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4। अब इसको सोल्व करके अपने निकालोगे, हम निकालेंगे, निकल जाएगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला बताए थे, ए में से किसको हटाओ?
ए में से बी को हटाओ, ये वाला को हटा देना, तो ये वाला रीजन पी ए माइनस क्या होगा फॉर्मूला, पी ए माइनस पी, बताया है कि ना, ये बताया, पी ए का भी मान पता है, पी ए का मान रख दोगे, मान आ जाएगा, तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए सब लोग को, ये क्वेश्चन करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबका मान निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पी ए का मान दिया हुआ है, पी ए बराबर है 3/8, पी बी बराबर है 1/7, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1/4। इसमें देखो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, एक लाइन से बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, पी ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी, ये पूछा पहला, तो बताओ क्या होगा, फटाफट से बता दो। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, रख दोगे मान। पी ए का मान कितना है 3/8, पी बी का मान कितना है 1/7, इसका मान कितना है 1/4, लघुत्तम कितना होगा 8 7 56, ले लघुत्तम 56 लोगों के साथ दिया 21 प्लस 8 माइनस 14 चौका 56 माइनस 14, 21 8 29 में 14 हो गया तो कितना होगा 15/56। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पी ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ए का मान कितना है वो 3/8, कितना हो जाएगा 5/8। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है, सारा बता देते हैं इसलिए ताकि कोई क्या पूछ सकता है वो सारा तुमको आ जाए। तीसरा क्वेश्चन है, पी बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा, बोलो 1 माइनस पी बी 1, पी बी का मान कितना है 1/7, तो क्या हो जाएगा 7 में से गया तो 6/7। तीसरा भी बता दिए। चौथा है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन आधा आधा पे डैश, आधा आधा बराबर इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और पूरे पे डैश, क्या होगा 1 माइनस पी 1 माइनस ए यूनियन बी का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं 15/56 कर देंगे, 1 माइनस 15/56 घटाव करके अपना आ जाएगा। ये कि नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हो, सारा क्वेश्चन जितना बताएं उसी से सारा बन जाएगा। ए डैश यूनियन बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर में कितना, आधा आधा पे तो पूरा पे डैश हो गया ना, 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया हुआ है 41/56 आया था, इंटरसेक्शन बी का मान दिया होगा रे 1/4 था ना, 1/4 था ना, 4 माइनस 1 3/4 होगा ना, इसका जो दिया था वही ना रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हो धराधर बन जाएगा। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है और बी इंटरसेक्शन ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और सातवां में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये बताएं, एक टाप है आधा पे डैश है, एक टाप है तो ए माइनस, इसका मतलब क्या हुआ बी माइनस ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ये बताएं, ए में से बी को हटाओ तो पी ए में से इंटरसेक्शन वाला हटा दोगे, दोनों का मान पता है। इसमें क्या होगा, पी बी में से किसको हटा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे। देखो ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अच्छा ये खत्म हो गया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूठो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भारी लग रहा है प्रोबेबिलिटी अभी तक। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी कितना होगा, बताओ क्या होगा, क्या बताए हैं, नीचे में नीचे वाला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 1/4, पी बी का मान कितना है, तो करोगे तो कितना आ जाएगा। दूसरा पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताइए बी बट्टा ए क्या होगा, नीचे में ए, ऊपर में इंटरसेक्शन बी का मान और पी ए का मान कितना है रे, पी ए का मान 1/2 है, सॉरी, तो क्या आ जाएगा बोलो 2/4 ना, यानी कि 1/2। चलो ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगा, बताने लायक है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी, बता सकते हैं, मान रख सकते हैं अपने से,
सबका मान पता है ना इसमें। चौथा क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बट्टा बी डैश, ए डैश बट्टे में बताओ क्या होगा। नीचे में क्या लोगे, पी बी डैश, ऊपर में क्या लोगे, ए डैश इंटरसेक्शन लोगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, 1 माइनस, एक लाइन और लिख दे नहीं तो नहीं समझ में, आधा आधा पे डैश है तो क्या होगा, पूरे पे डैश, ए यूनियन बी पे पूरे पे डैश। अब पूरे पे डैश बराबर 1 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। अब पीबी डैश क्या होगा, 1 माइनस पीबी, मान निकाल सकते हो अपने से। अगला पूछा है पांचवा, पीबी डैश बट्टा ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बट्टे में ए डैश क्या होगा बताओ। प्रोबेबिलिटी बी डैश बट्टा, ऊपर में वही ए डैश इंटरसेक्शन, नीचे में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश का मान क्या होगा, 1 माइनस पी ए, और इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए यूनियन बी पे डैश, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी। आता है सारा, कोई चीज भारी लगा अभी तक, एक भी चीज कंसेप्ट से बाहर था, सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब देखो एक और पॉइंट क्या बोले थे, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा और पी ए पी बी दिया रहेगा, एक और क्वेश्चन है चौथा, वो भी बता ही देते हैं। पी ए बराबर दे दिया 1/2, पी बी बराबर दे दिया 1/3 और पी सी बराबर दे दिया 1/2। चलो 1/2, 1/3, 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। ये पी ए पी सी दे दिया। अब तुमसे पूछेगा, लिख के दे देगा, इफ ए एंड बी आर, ए बी एंड सी तीनों लिख देते हैं। ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। एबीसी क्या है, इंडिपेंडेंट है। एबीसी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो पहला पूछेगा तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो क्या लिखोगे, क्या होगा बताओ। स्वतंत्र वाला में लिखा है कि नहीं लिखा है, इंटरसेक्शन किससे बदल जाता है, गुना में, तो क्या हो जाएगा पी ए गुने, तो पी ए का मान कितना 1/3, कितना हो जाएगा 1/। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, पी ए पी बी पी सी। पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान कितना है 2 × 6 = 24, 1 बटा कितना हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे पूछ दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगुने प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पी ए डैश का मतलब 1 माइनस, अब पी बी डैश का मतलब 1 माइनस। बहुत भारी क्वेश्चन सब है, सारा चीज करा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी वाई क्यू, जितना पढ़ाए हैं उस पे देखो कितने पी वाई क्यू हमारे बन जाते हैं। लो अति ये वाला लगाओ तो इसमें, बहुत अभिनंदन लगाओ तो इसको, इसमें पी वाई क्यू का पूरा लगा लगा, अच्छा लगाओ इसको, पी वाई क्यू खोलो। अब वो तो उसको बुला लो ना, नहीं होता तो उसको बुलाओ ना, सूरज। पी वाई क्यू करते हैं, ऑब्जेक्टिव सारा कर देते हैं ताकि तुमको फील आ जाए कि सर जो पढ़े हैं उससे काम आता है कि नहीं आता है। क्या टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना हो गया है 4:56, 5 बज गया रे, 1 घंटा का ले लिए ना। हाँ अरे तो दूसरा है तो एक दो एक ही हो, यही तो हाँ होगा और की एक ही है, 2 फोटो लिया था तो एक ठो का है। इसमें दोनों ये तो थोड़ा है नहीं है, तो आंसर तो क्वेश्चन दूसरा चीज आ गया। एक ही उसमें भेजे क्या नहीं है फोटो, ये दो ठो है। नहीं दूसरा पेस्ट हो गया।
खत्म, पढ़ा दिए। हमारा लिमिटेड अमाउंट रहता है। चलिए कोई बात नहीं, बीच में कट कर दीजिए थोड़ा सा। क्या अब क्या कर सकते हैं? हाँ थोड़ा सा बंद कर दो, ऑफ कर दो, तो फिर तो वहीं से चालू होगा ना। रोक दो 2 मिनट। हाँ चलिए शुरू करें अब। चलिए देखिए अब करवा रहे हैं हम लोग क्या, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा अभी जितना पढ़े हैं 40 मिनट 45 मिनट, उसी पे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबके पास होगा पीवाईक्यू का बुक, तो सबके पास है। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ है। यदि ए बी और सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हो, ए बी सी तीनों क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं। अब ये बोले हैं ए बी सी अगर स्वतंत्र घटना होगा तो इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा, गुना में। तो पी ए बी सी किसके बराबर होगा, पी ए गुने पी बी गुने पी सी के। कौन सा ऑप्शन होगा, आया समझ में पहला क्वेश्चन। दूसरा दिया है, ढंग से दिखिए ना रहा है, कैसे करें उसको सिलेक्ट। अच्छा इधर देखो 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या आ गया, 1 माइनस दिया है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इधर बता दे, ये इधर डाल दिए ना, गड़बड़ा देते हैं ये। 1 माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आधा आधा पे डैश है, तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी पूरे पे डैश। 1 माइनस डैश वाला बराबर बिना डैश वाला, तो बिना डैश वाला कौन है, बी में है, पी ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी डैश वाला किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो 4 क्वेश्चन कराए हैं उसमें कराए हैं इंटरसेक्शन बी निकालना, फॉर्मूला से बना सकते हैं। 5वां देखिए, पी ए पी बी 0 दिया है, अब पी ए बाई बी पूछा है। पी ए देखो, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन सब लोग देखो, 5वां में पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 0 और ए बाई बी पूछा है, तो नीचे में कौन आएगा, पी बी। अब बी का मान क्या है, और नीचे में बम तो परिभाषित नहीं है, डी नंबर। समझे बात, खत्म हो गया। अब देखो ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए है। पी ए बाई बी किसके बराबर दिया हुआ है, हमको जगह मिल जाता थोड़ा तो अच्छा होता। इधर ले ले जगह, उधर देगा क्या, उसे चल जाएगा, सिलेक्ट से इसको नीचे इधर कर लेते हैं क्या, है ना। अभी तक हम बना देंगे वैसे क्वेश्चन, पेन लेते हैं, इरेजर लेते हैं तो मिट जाएगा ना। हाँ अब इधर इधर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर तो बता दी, 6 नंबर ना। बोला है प्रोबेबिलिटी ए बट्टा बी का कर बराबर है, बोलो बी बट्टे ए के। तो ऊपर इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में कितना, पी बी। कर फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में, ये दोनों मर जाएगा, तो पी बी बराबर किसका होगा, कहीं बहुत भारी चीज बता दिए। कौन सा ऑप्शन है पी ए बराबर पी बी, देखो ऑप्शन नंबर, मर गए। पी ए पी बी दिया, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी पूछा है, नहीं बता दोगे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। पी ए प्लस पी ए डैश क्या होता है, 1 होता है। इतना भारी भारी सवाल है, देखो पीई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बट्टा एन एस। एक का चीज है जो हम पढ़ाए हैं, नहीं है इसमें, है ऐसा एक भी नहीं मिलेगा, देखते चलो तुम, पूरा बोल तो दिए कि फिक्स किया हुआ है। उसके बाद में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों अगर स्वतंत्र सुनते ही कहां बदल जाएगा, गुना में। पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश गुने पी बी डैश, ढूंढ लो किधर है, सी ऑप्शन में, पी ए डैश गुने बी डैश। यदि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो, अपवर्जी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव या एक्सक्लूसिव, इंग्लिश एक्सक्लूसिव। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बराबर क्या बताए थे, 0 हो जाता है। अगर यही होगा, बी होगा। अपवर्जी का मतलब समझ लेना, एक्सक्लूसिव, अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव, अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव, याद रखना हिंदी में। पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा बता। क्वेश्चन नंबर ये जो 13 दिया है, क्या पूछा है, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी, नहीं होगा, पी ए बाई बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा। 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पूछा है, ए बट्टा बी पूछा है, ऊपर में क्या लोगे, ए इंटरसेक्शन बी या बट्टे में पी बी। बहुत भारी है, माने तो रखना है। अब उसके बाद देखो, यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी बाई ए का मान क्या दे दिया, 1 के बराबर दे दिया। पी बी बाई ए का मान क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये बता देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा का डॉट रहता है, ये बता देते हैं, ठीक है। 14 नंबर देखो,
प्रोबेबिलिटी बी बट्टा ए का मान किसके बराबर दिया है, एक के मान दिया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में कितना पी ए होगा, समझ रहा है, मतलब ये दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना, तभी ना कट के 1 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए बराबर आना चाहिए, मान के चलो ये ए है तो ए इंटरसेक्शन बी भी इसी पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ए पर ए इंटरसेक्शन बी चाहना चाहिए। तो बताओ बी अंदर में आएगा या बी बाहर में आएगा, अगर बी अंदर में आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी ललका वाला होबे नहीं करेगा, तो बाहर में आना पड़ेगा। अब बताओ बी और ए में कौन बड़ा हो गया, बी ने हो गया, ये तो बी है, ये पीला वाला ए है, ललका वाला कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बड़ा कौन हुआ, बी हुआ कि नहीं हुआ, तो बी सबसेट किधर है, देखो बी और ए, बी बड़ा वाला होना चाहिए, किधर गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये देखो 14 का बी आंसर है, देखो 14 का बी, देखो 14 का बी है कि नहीं है, याद रहेगा, ए और बी में कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, समझा कि नहीं, 14 नंबर तुम था कि नहीं, समझा तुम, नहीं समझा तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो फिर से, 14 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बच्चा को डाउट रहता है, क्या दिया हुआ है, पी बी बट्टा ए का मान किसके बराबर है, 1 का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में क्या हो गया, पी ए बराबर किसका, 1 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी और ए दोनों बराबर हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी ललका अगर हम माने तो पी ए इसी पर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। अब अगर बी तुम दो चीज हो सकता है, या तो बी अंदर में होगा या बी बाहर होगा, अगर तुम अंदर में बी को ले लिया, अगर अंदर में ले लिया तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला होगा ही नहीं, बड़ा कैसे होगा, अगर बी ए को छोटा ले तो इंटरसेक्शन बी बड़ा होगा नहीं होगा, तो बी कहाँ रहा पड़ेगा, बाहर, अगर ये बी बाहर है और ए अंदर में है तो दोनों में बड़ा कौन है, तो वही मुंह खोल दो, देखो बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये हो गया ऑप्शन, एकदम आसान है, सबसेट है, समझे बात, सबसेट प्रॉपर सबसेट पढ़ाए थे वही चीज है। अब 12th में अब देखो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए गुने पी बी, 15 का है, ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की होगा, पी ए गुने पी बी गुने पी सी। अगला ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो फिर वही चीज पूछ रहा है, पी ए बी डैश क्या होगा, पी ए गुने पी बी डैश, देख लो कितना आ रहा है स्वतंत्र घटनाएं पे, ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें दिया है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से दिया है, तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 17 नंबर, देखो 17 नंबर, ए और बी पी ए 17 है, 17 नहीं 18 है ना, ए यूनियन बी, इसके बारे में पूछा है, हाँ 18 नंबर, पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश गुने पी बी डैश होगा कि नहीं होगा। सुनो 1 माइनस पी ए डैश गुने पी बी डैश का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस पी ए डैश है, गुना क्या है रे, नहीं है, तो 1 माइनस इन स्वतंत्र होगा तो पी ए डैश गुने पी बी डैश किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब 1 माइनस आधा आधा पे डैश बराबर, अब 1 माइनस पी ए यूनियन डैश बराबर पी ए यूनियन बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताओ, ए ही हो गया, नहीं हो गया, समझे कि नहीं समझे बात। अब 19 पे आ जाओ, किसी घटना का प्रायिकता है तो उसके प्रतिकूल एक जोड़े पासे को फेंका गया, दोनों पर समअभाज्य संख्या पते होने की प्रायिकता, एक जोड़ा पासा को फेंका गया, दोनों पर समअभाज्य संख्या पाने की, ये तो बता सकते हो कल वाला क्लास से, नहीं बताया, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, कितना पासा को फेंका गया 36, तो आउटकम कितना होगा 36। अब देखो दोनों पर समअभाज्य संख्या, सम हो अभाज्य हो तो क्या है 2,2 नहीं है, एक ही है ना 2,2, तो 1/36 आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखो आंसर। समअभाज्य संख्या कौन सा होता है रे, 2,2, अभाज्य संख्या भी है और सम भी है कि नहीं, 1/36, समझ रहे हो, ये भी बना दिए। 19 नंबर थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है वो बताएंगे, 20 नंबर समझ गए, वो भी है ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर वाला, 19 नंबर को छोड़ के बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। 20 नंबर हो गया, एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है, कोई बात नहीं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन, पी ए पी बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, आधा आधा पे डैश बराबर पूरे पे डैश हो जाएगा, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, आगे का 45 तक ट्राई करोगे, सब ट्राई करना, फिर जो डॉट आएगा वो क्लास में पूछना है या अपने में डिस्कस कर लेना। चलो रहने तो बहुत बता दिए, बहुत टाइम ले लिए, चलो बंद करो उसको, खत्म करो।